हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है चैनल पे। मैथ्स का ये टेस्ट नंबर 7 है हमारा, ठीक है। और इस टेस्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप सभी लोगों ने ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और इसके करने के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देखना यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे सवालों को करना है। जो क्वेश्चन आपके सही भी होंगे उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है, बिकॉज अगर आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि चीजों की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो कैसे हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी एक रिक्वेस्ट वाली स्लाइड है बेसिकली, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट एज यूजुअल आपको पता ही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमारा इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा सदन के नाम से है वो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है, सेम ऐसे यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ, अंडरस्कोप भी है। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स अपडेट। ऐप को डाउनलोड जरूर करें अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो, ठीक है। टू अवेल फ्री मॉक टेस्ट, आपको कैसे टेस्ट देना है कैसे नहीं देना है यह आप देख सकते हो बेसिकली डाउनलोड करके। या इस चैनल के बायो में ना आपको स्टार्टिंग फॉर फ्रंट पेज पे मैंने बता रखा है एक वीडियो में कि कैसे आप टेस्ट को दे सकते हो। आपको सेम लोगो पे आपको ऐप पे सर्च करना है, प्ले स्टोर पे सेम लोगो आपको दिख जाएगा, वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट की तरफ विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो आपको पता है कोई भी नंबर स्क्वायर होगा, भाई आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर लास्ट में 16 6 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 आता है 25 में, 6 का स्क्वायर लास्ट में 36 का 6 आता है, 7 का स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 आता है, 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है। किसी के सभी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन 8 नहीं आ रहा है, यानी कि किसी भी स्क्वायर के नंबर के लास्ट में कभी भी 8 नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर देख लीजिए, क्योंकि 8 खुद किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट का जो हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अमर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता था तो रमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे बेसिकली कि अमर जो है वो 30 दिन में कर रहा है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, अमर की भी और दूसरा जो व्यक्ति है रमन की भी एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं बेसिकली। तो अमर की एफिशिएंसी अगर हम निकालें, देखो 30 दिन में तो अमर कर रहा है, ठीक है, 30 दिन में तो अमर कर रहा है, और 15 दिन में ये कर रहा है ना, तो दोनों का एल्सियम 30 आ जाएगा। 15 दिन 30, 30 से कम 30 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य करें और 4 दिनों में कुल कार्य कितने, तो देखो 4 दिन तक अगर 1 जमा में 2 3 की एफिशिएंसी अगर वो 4 दिन काम करता है तो 12 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ, तो भाई 12/30 गुना में आप कर दो 100, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क हमारा क्या है, टोटल वर्क हमारा 30 है, तो इसको काटोगे आप 40, यानी 40% वर्क जो है वो हमारा डन हो जाएगा। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजम होता है गाइस, इसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 21 और 9 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप लोग कैसे होगा ये। एक समलम चतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो देखो 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर योग दे रखा है, और हाइट और इंटू में हाइट होता है उसका एरिया जो होता है। तो जिन बच्चों को एडवांस में पढ़ा रखी है वो उनको पता होगा ट्रेपेजन वगैरह। तो ये 31 और 9 30 हो जाएगा और गुना में 10 हो जाएगा, ये से कट जाएगा 5 पे
तो 30 को 5 से आप गुना करा दोगे तो 150 जो है वो ट्रेपेजम का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 20, 30 तथा 10% की 3 क्रमिक छूट एक निबल छूट के बराबर होगी किसके। ठीक है, तो आप इसको या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो आप, ठीक है, या इसको अलग अलग छूट निकाल कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे मान के चलो भाई 100 रुपए की कोई चीज थी, पहले दिया 20% का डिस्काउंट तो कितना हो गया, 80/100 हो गया। फिर दिया आपका 10% का डिस्काउंट तो कितना हो गया, 90/100 हो गया। फिर हो गया 30% का डिस्काउंट यानी कि 70/100 हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं काटूं तो देखो 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया और 10 से 10 कट गया। ऊपर बच गया 8 इंटू में 9 इंटू में 7 अपॉन में 10। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 50.4 आ जाएगा, राइट। और इसको हम 100 में से घटा लेंगे अगर 50.4 को, तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 49.6 आ जाएगा बेसिकली। तो आप जो है ये 3 डिस्काउंट दो या उसके बदले 49.6 का एक ही डिस्काउंट दे दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। भाई 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध पानी का मिश्रण का अनुपात इतना 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 है, तीनों बोतलों की बड़ी बोतल में खाली करना, तो दूध पानी का प्रतिशत में क्या होगा। तो भाई पहले में 5-7 का रेशियो है, दूसरे में रेशियो 7-9 का है और तीसरे में रेशियो जो है वो 2:1 का है। ठीक है, तो 9 7 5 12 हो गया, 9 7 16 हो गया और 2 1 3 हो गया। ठीक है, और इन तीनों की क्षमता जो है एफिशिएंसी समान है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 12 16 और 3 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 64 नहीं आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा 3 चौक 12, 16 64 हो, हाँ 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 तो नहीं आना चाहिए, ले ही चलते हैं इसको। 3 चौक 12 हो गया, ठीक है, 16 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, हाँ 12 इंटू 16 हो जाएगा, यानी कि हाँ 12 इंटू 16 यानी कि 16 दूनी 32, 3 हो गया, 16 कम 16 3 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो 192 यानी कि इसको 16 से गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा, 16 को इसको 12 से करेंगे तो आ जाएगा, और इसको हम किससे गुना करेंगे, 3 6 18 और 3 6 12, 3 चौक 12 सॉरी, इसको 64 से करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज, अब इन तीनों को वापस इससे गुना कराते हैं हम लोग। 64 को 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 को 5 से कराएंगे तो 80 आ जाएगा। 12 को 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 7 से कराएंगे अगर हम, इसको 7 से कराएंगे तो 12 7 84 आ जाएगा, और 64 को 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे एक तो हम फर्स्ट, इस तरह से नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, और सेकंड वाले से भी गुना कराएंगे हम। 16 7 कितना होता है आपका, 42 का 2, 42 का 2 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, 112 हो गया। फिर 12 को 9 से करेंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 64 को 1 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसको भी जोड़ देंगे, तो इन तीनों को भी जोड़ेंगे और इन तीनों को भी जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जोड़ने का जो हमारा परसेंटेज बेसिकली आ जाएगा, रेशियो एक बार जोड़ लेते हैं पहले। 80 82 है ना, ये 80 80 160 हो गया, 160 और 280 हो गया बेसिकली, 280 284 हो गया, 284 और 8 292 हो गया। ठीक है, तो ये 292 हो जाएगा आपका जोड़ने पे। और इसको अगर आप करोगे, इसको जोड़ोगे आप लोग तो 112 है बेसिकली ये। ठीक है, 108 है और कितना है, और 64 है, 8 2 10 14 के 4 1 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, 184 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा इसको काटेंगे अगर हम, ठीक है, जहाँ तक मुझे यही है, 82 और 64 दूनी 128, तो 8 4 12 का 2 1 हो गया, 8 8 16 16, हाँ ठीक है। तो टोटल इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 6 8 9 8 17 का 7 1 2 1 3 1 4 476 आ जाएगा। तो भाई 292 अपॉन में 476, ठीक है, गुणा में प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 50% के आसपास है, लेकिन अब इसको काटना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी आगे। ठीक है, तो
इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 50, या तो अगर हम यहाँ पे अगर लगा सके अच्छा 13 13 4 17 17 का 8 हो जाएगा। अच्छा और 9 तो 11 यार 13 13 का 4 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। ये से कट रहा है 2 पे, ये से कट रहा है 5 पे, तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो इसका आप सॉल्व करोगे ना, इन्होंने थोड़े ऑप्शन शायद गलत दे दिए हैं आई थिंक। इसका आंसर होगा 50.69, ठीक है। तो ये 69 होना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल है इसलिए इसमें ना डिजिटल सम नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने राउंड फिगर में आंसर दे दिया। ये एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 50.69, ठीक है। क्वेश्चन को करना है इसको सॉल्व आप लोग, ठीक है। मेथड एज इट इज रहेगा ये, ठीक है, क्लास नोट्स में जैसा किया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सात मित्रों में से प्रत्येक को प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 मित्रों का औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, ठीक है। तो उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? तो भाई 7 मित्रों ने जो है वो 14 रुपए खर्च किया ना, तो 7 गुना में 14 हो गया, ठीक है। और 8वें मित्र ने मान लो कुछ खर्च किए होंगे, ठीक है। तो सभी का औसत जो है कितना आ गया, वो इसमें 21 रुपए ज्यादा आ गया, और ये टोटल के औसत के बराबर ही हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू का 38 आ जाएगी, तो अगर मैं टोटल खर्च निकालूं तो कितना आ जाएगा, 14 7 98, तो यही हो गया। और प्लस में x की वैल्यू 38 और हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 का जो मूल्य आएगा आपका वो यही वाला है ना आपका, ये 14 इंटू में ये कंप्लीट, तो इसको जोड़ने पे 98 आ जाएगा, और 98 प्लस में 38 हो जाएगा, 8 8 9 3 12 1 13, यानी कि 136 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 का आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसके लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। जिन बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस रिसेंट में कराया उनको पता होगा कि 40 रुपए पे 24 रुपए में बेची है बराबर, तो कलम का क्रय मूल्य बताना है। तो आपको पता है कि 20 रुपए पे 20% का लाभ जो होता है वो 24 रुपए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेबल कर सकते हैं, जिन बच्चों को मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, जिसमें मैंने एक टाइप करवाया था कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान समान है, लास्ट संडे ही कराया था, ठीक है। 6 PM वाला बच्चों को वो जरूर ध्यान से क्वेश्चन को करें। तो 20 पे मैंने लिखवाया था, 20 पे 20% का प्रॉफिट है तो वो वस्तु कितने में बिकती है, वो वस्तु बिकती है 24 रुपए में। तो इसका आंसर 24 दिया हुआ, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ABC 3 छात्र हैं, ए ने बी को 36% अंक कम तथा सी से 16% अंक जो है अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए हैं, यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है कि सी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बी को प्राप्त हुए 145 अंक, पहली बात, ठीक है। बी को प्राप्त हुए 145 अंक, ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। और ए को प्राप्त हुए हैं बी से 36% कम। तो भाई 145 का आप निकाल दो 64%, 36% कम, तो वो ए के अंक हो जाएंगे, है ना। तो इसको निकालोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 92.8 आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। अब सी के अंक जो है वो क्या है, सी से 16% अधिक अंक है, ठीक है। तो इसको हम भाई जो x माना आपने, टोटल क्या माना आपने, x बेसिकली सी के अंक मान लिया, तो 16% अधिक है, तो 116 बराबर जो है ना, सी का 116% जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 92.8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 80 आ जाएगी, ठीक है। तो सी के प्राप्तांक जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 80 हो जाएंगे, ठीक है। और आप एक काम कर लो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 80 मान लो, और इसका 16% निकाल करके, इसी में 116% निकाल करके आप देखो कि 92.8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसको गुणा करा होगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 48 का 4 हो गया, 8 का 8 12 का 2, मतलब 9, तो 92.8 आ ही रहा है जितना ये आ रहा है। तो ये नहीं करके आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और मरम्मत कराने से पहले 48 की चाल से चलता था, 6 घंटे में तय करता है एक निश्चित दूरी को, कितना समय लगेगा? भाई देखो मरम्मत कराने के बाद जो है वो 54 के हिसाब से अगर 6 किलोमीटर जा रहा है बेसिकली, तो उसको कितनी दूरी तय करेगा वो? 6 चौक 24, 324 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, और सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल अगर कर रहा है, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर रहा है 324 किस हिसाब से? 48 के हिसाब से अगर, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कितने पे चला जाएगा? 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 अठे 48, 8 पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो 4 बटे में कितना जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 इसको डिवाइड करोगे 4 से आप, तो कितना हो जाएगा? 4 6 24, 3/4 हो जाएगा, यानी 6 घंटे तो हो ही गया। 6 से ही 3/4 आया ना आपका, तो ये तो 6 घंटे हो गया। और 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इससे 60 से गुना करा के तो 45 मिनट हो जाएगा, यानी 6 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 6 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि समय का तिगुना हो जाती है। तिगुना का मतलब होता है गाइस, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो कितने हो गए? 300 रुपए हो गए। तो ब्याज कितना मिल गया हमें? 200 रुपए मिल गया। तो आपको पता है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100, राइट। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? P की वैल्यू दे रखी है 100। R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? निकालनी है R की वैल्यू, और टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष 4 महीने। तो देखो 5 वर्ष 4 महीने में देखिए, एक साल में 12 महीने, तो 12 पंजे 60, 64 महीने टोटल हो गए बेसिकली आपके। तो 64 है, तो महीने में लिया तो नीचे 12 भी लेते हैं हम लोग, नीचे 100 लिख लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा आपका, और कुछ कटने लायक होगा तो वो काट देंगे हम लोग, जैसे 32 दूनी 64, और ये आपका 6 हो गया आपका। फिर 16 पे कट जाएगा, 16 पे, और ये कट जाएगा आपका 3 पे, और कट जाएगा आपका 4 चौक 16, और ये कट जाएगा आपका 4 पंजे 20, तो 50 पे भी कट रहा है। फिर और कट जाएगा 2 दूनी 4, और ये 25 पे भी कट रहा है आपका। तो अब कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 75 बटे में 2 आ जाएगा। 75 बटे 2 यानी 75 बटे 2 का आधा कितना होता है? 37.5% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 37.5% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 11 है, और a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 17 है। एक्चुअली 17 ही होगा, ये 17% नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये 17 है, परसेंट नहीं है। ठीक है, तो ए की क्यू प्लस बी की क्यू माइनस सी की क्यू का मतलब क्या हो जाता है? तो सीधी सी बात है, इसमें भी कोई खास समय नहीं करना। जैसे अगर मैं देखूं, आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं, ठीक है, तो वो आएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में bc प्लस में सी। अलजेब्रा में फॉर्मूला रिविजन में कराया मैंने। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो आपको क्या क्या इसमें अंदर मान दे रखे हैं आपको। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर ही हो जाएगा ये 2, और ए बी बी सी सी का मान 17 दे रखा है, 17 हो जाएगा ये। तो 121 में से 34 माइनस हो जाएगा। तो 121 में से अगर आप 34 माइनस करो तो कितना आएगा? 87 आ जाएगा। किसका? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का मान। ठीक है, 87 आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमें पता है किसका, इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है गाइस एक ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है। ठीक है, इन सब के मान रख देंगे। ए बी सी का मान आपको दे रखा है 11। ठीक है, ए बी सी का मान जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 11, तो हम यहाँ पे 11 रख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपने निकाल ही लिया यहाँ से 87, तो वो रख देंगे। और ए बी बी सी सी का मान 17 है, तो वो 17 रख देंगे। तो 87 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 70 बचेगा। 70 गुना में 11 कितना हो जाएगा? 11 7 77, यानी कि 770 जो आपका वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का। ठीक है,
दो फॉर्मूले लगाए मैंने, ठीक है। एक तो इससे ये वैल्यू निकाली, उसके बाद सॉल्व करके वो निकाला। ये मैंने रिसेंट में अलजेब्रा के चैप्टर में 7:30 वाले बैच में करा रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भाई अगर आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 4 इक्वल टू 62, तो आपको पता है कि अगर आपको इससे बैक पे आना है, ठीक है, अगर देखो ये जो निकालना है ना आपको x की 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की 3 प्लस में 1 में x की 3, ठीक है, और x की 3 प्लस में 1 में x की 3, क्योंकि बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी, और माइनस का x प्लस 1 में x जो है वो माइनस करेंगे हम इसमें। तो भाई अब देखो अगर हम इसमें दो जोड़ करके रूट चला देंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर के मान के बराबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं रूट चढ़ाते हैं तो 8 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 8 आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम दो जोड़ करके रूट चढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। तो फिर से दो जोड़ करके अगर हम रूट चढ़ा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। 64 का तो 8 ही होता है, और 64 का क्या होता है, 10 हो गया ना आपका। 10 का क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 ही रहने दो उसको। तो x प्लस 1 में x की वैल्यू 10 आ गई, अंडर रूट 10 आ गई बेसिकली। तो इसका मान क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3 है, तो a की क्यूब माइनस का 3a, और ऐसा दो बार है, ठीक है। तो दो बार कर लेंगे हम, सेम से होना। तो ये आ जाएगा 10 रूट 10, ये आ जाएगा 3 रूट 10, तो बेसिकली हो जाएगा 7 रूट 10। एक बार है तो इसका भी वही सेम आ जाएगा 7 रूट 10, और माइनस का हो जाएगा आपका खाली रूट 10, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 10 से 10 70 से कितना हो जाएगा आपका, 49 490 हो जाएगा ये, ठीक है ना। आई थिंक थोड़ा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, कुछ वही होगी मिस्टेक इसमें, देखते हैं एक बार। x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 इक्वल टू 62 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 8 आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, एक्स की 2 प्लस में 1 में एक्स की 2 की होल पावर 3, क्योंकि पावर खोलोगे तो पावर 6 बन जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। वो क्या एक्स्ट्रा आएगा, वो एक्स्ट्रा आएगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर। जैसे उसको खोलते हैं तो a की पावर a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b हो जाएगा, बेसिकली ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा उसको बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे, है ना। और इसका मान कितना आया था, इसका मान 8 आया हुआ है ना, इसका मान 8 है ऑलरेडी, तो इसका मान हम 8 रख देंगे, तो 8 का क्यूब कर देंगे बेसिकली हम, और इसमें से ये जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है उसको घटा देंगे, यानी 8 यानी 24 घटा देंगे। तो 8 की क्यूब कितना होता है आपका, 512 होता है। 512 में से आप 24 घटा दोगे, तो 512 में से 24 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 488 आ जाएगा, ठीक है। 488 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। 2 में एक्स माइनस का 2 और 2 में एक्स वाई माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं दो कॉमन लूं, इसको पहले एक बार रिमूव कर लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए, दो कॉमन ले लूं अगर मैं, तो बचेगा आपका क्या, 1 में एक्स माइनस का 2 और 1 में वाई माइनस का 2, और एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा एक्स माइनस का 2 और वाई माइनस का 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर आ जाएगा वाई माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसको खोलोगे अगर ऊपर वालों को आप, है ना,
बीच में प्लस का भी तो सिंबल है, ठीक है, प्लस का सिंबल है बीच में, इसमें इनके बीच में प्लस का भी सिंबल है। तो ऊपर खोलने पे आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 4, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका वाई माइनस का 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि x प्लस वाई की वैल्यू तो क्या होगी, देखो ये तो 4 आएगी आपका, और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। तो यहाँ पे जब आप 4 रखोगे तो 4 में से जब आप 4 घटाओगे बेसिकली तो ये सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस कंप्लीट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, x अपॉन में 5 प्लस में 5 अपॉन में x इक्वल टू -2 है, तो x की क्यूब का मान बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा, 5x एक्स स्क्वायर प्लस में 25 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्रॉस इधर भेज दूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने, भाई एक्स स्क्वायर 10x प्लस में 25, तो यहाँ से जो आप सॉल्व करोगे बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये x प्लस में 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो -5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर -5 आ गई तो इसने क्या बोला, x की क्यूब करना, यानी माइनस की 5 का क्यूब कर देना, यानी कि माइनस का 125 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, त्रिभुज है एक, ठीक है, पी क्यू आर, इसमें कोण पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और तथा पी क्यू आर और पी आर क्यू का समद्विभाजक बिंदु ओ है, यहाँ पे ओ पे मिलते हैं, इनके समद्विभाजक बिंदु हैं ये, ठीक है। तो क्यू पी आर का मान बताना, क्यू पी आर, क्यू पी आर नहीं होगा, आपको मान क्यू ओ आर का मान बताना, यहाँ पे ओ है लिखा हुआ, ठीक है, क्यू आर का। तो आपको पता है 90 डिग्री प्लस में एंगल ए का आधा होता है ये, ठीक है। तो 45 का आधा कितना होता है, 45 का आधा 22.5 होता है, 22.5 इसमें जोड़ दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कभी भी ये एंगल दिया हुआ और इसके समद्विभाजक दे रखे हैं अगर, तो ये इसका कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, प्लस में जो शीर्ष कोण होता है ये वाला उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसको 15 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 116 की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। मान के चलिए कोण बी जो है वो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं सी है। बीपी एसी पर लंब खींचा गया, बीपी जो है ना वो एसी पर लंब खींचा गया, पी हो गया आपका, ठीक है। यदि बी ए पी 30 डिग्री है, बी ए पी जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि पी बी सी का मान क्या होगा, पी बी सी का मान क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये लंब खींचा गया है और ये कंप्लीट आपका 90 डिग्री है, अगर तो अगर ये 90 है तो ये कितना जाए, ये भी 90, क्योंकि लंबी खींचा गया, उसने बोला है कि लंब खींचा, तो ये भी 90 हो गया। तो 9 3 12 120 हो गया, तो 120 हो गया अगर, तो ये 60 डिग्री होगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 होता है, और अगर वो 60 हो गया तो इस रिमेनिंग 30 रह गया, क्योंकि कंप्लीट आपका 90 डिग्री है। तो इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस है ये, ठीक है, पी क्यू आर एस एक आयत है, पीटीयू एक त्रिभुज है, ठीक है।
और क्या कह रहा है ये, यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, यू आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। टी आर 1 सेंटीमीटर है, टी आर जो है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ टी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ओ कहाँ है भाई, ओ टी नहीं होगा, क्यू टी होगा, वो क्यू टी होगा तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी टी जो है वो टी यू के मध्य बिंदु है, पी टी जो है वो टी यू का मध्य बिंदु है, पीटी पीटी तथा टी यू के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी लंबाई बेसिकली पूछा, मान लो ये इसकी मध्य रेखा ये मान लिया हमने, ये एम मान लिया हमने और ये एन मान लिया हमने, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई एम और एन जो है वो क्या है, वो पीटी तथा टी यू के मध्य बिंदु है, ये हमने मान लिया। पी क्यू बराबर आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। और एस यू बराबर कितना हो जाएगा, फिर एस यू बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3, तो हो जाएगा, सॉरी 11 माइनस का 8, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एस यू जो हो जाएगा ये, क्योंकि कंप्लीट 11 है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे क्या कह रहा है, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी एस बराबर हो जाएगा 3 जमा में 1, ये 3 और ये 1 जोड़ दिया तो पी एस आ गया आपका, पी एस बोला ना, तो भाई जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा, क्योंकि ये आयत है ना, ठीक है। अब आपको पता है कि पी यू बराबर कितना हो जाएगा, हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 5 आ जाएगा, पी यू की वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें 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 हम लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, समकोण बना रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो एम एन की जो लंबाई होगी बेसिकली वो उसका हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये इसका हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये एक समरूप ट्रायंगल बन रहा है, सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, तो मिड पॉइंट्स को बनाते तो हाफ हो जाता, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर जो हो जाएगा 17 का वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आकृति एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू टी का क्षेत्रफल जो दे रखा है उन्होंने वो 72 दे रखा है, पी क्यू टी का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है आपको, ये कंप्लीट जो दे रखा है आपको, अब देखो पी क्यू टी का क्षेत्रफल होगा क्या, बेसिकली 1/2, जैसे मान के चलो फॉर्मूले में अगर लगाए तो 1/2 पी क्यू इंटू में क्यू टी इजकल टू में 72 दे रखा है, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पी क्यू इंटू में पी क्यू इजिकल टू 72, तो पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 12, तो पी क्यू की वैल्यू 12 आ गई है हमारी, ठीक है। और पी क्यू जो है वो 2 डबल ऑफ पी एस है, तो पी एस भी कितना रहा होगा आपका, फिर अगर वो उसका डबल है तो वो ऑब्वियस बात है पी एस 6 रहा होगा, क्योंकि 6 का डबल 12 हो गया हमारा, ठीक है। अब रोम्बस पी क्यू आर एस की अगर मैं बात करूं, पी क्यू आर एस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो होता है 1/2 हाइट, तो हाइट जो दे रखी है वो 12 हो जाएगी, और समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि 6 जमा में 12, 6 जमा में 12, ठीक है। तो ये 6 पे कट जाएगा आपका, 18 इंटू में 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा ना, 18 दे रखा है आपको, ये 18 और ये, क्योंकि ये इसका डबल है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज था आपका, है ना, और ये समांतर भुजाएं इक्वल होती है, तो ये भी 6 है अगर, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट जो है वो 18 हो जाएगा। तो इसको अगर आप करोगे 24 गुना में, अगर आप सॉल्व करोगे ना इसे 24 गुना में 6 अगर आप इसे करोगे तो ये आपका जाएगा 6 से 24, 6 दिन 12 6 दिन 12 2 14, ठीक है, 144 आ जाएगा इसका 144, तो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 144 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कॉसेक ए प्लस में साइन है, कॉसेक माइनस का साइन है, तो अगर इसको आपस में गुणा करा दें हम, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको पता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉट स्क्वायर, प्लस में कॉट स्क्वायर ए भी हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर कितना होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ये देखते हैं एक बार।
ये आगे के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। और तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है ना, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये sec लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, sec लिखा हुआ है, तो आपको पता है नीचे अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा वो देखो एक बार आप लोग। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका sec a, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका sec a प्लस 1। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपका sec a और ब्रैकेट में हो जाएगा sec a माइनस का 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा क्या, अपॉन में हो जाएगा sec a माइनस का 1 और sec a प्लस का 1। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एंगल भी रख सकते हो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ना। जैसे सबसे इजी तो एंगल रखना ही एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग इसमें ना एंगल ही रख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे मान के चलो sec की अगर मैं बात करूँ, sec कॉस का उल्टा sec होता है ना एक्चुअली। ठीक है, कॉस का उल्टा जो है वो sec होता है, कॉस का उल्टा जो है वो क्या होता है, वो sec होता है। तो आपको पता है कि cos 30 डिग्री 2/√3/2 होता है। तो इसका बेसिकली हम 60 डिग्री मान लेते हैं, ए का मान जो 60 डिग्री मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 माइनस का 1, प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। मैंने ए की जगह पे 60 डिग्री रख के इनकी वैल्यू रख दी है, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2/3। तो ये होगा 3 दूनी 6, 6 2 8/3 हो जाएगा। और 8/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इसको, इसका जो है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 4 गुना में 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा √2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। अब हमें जहाँ पे हमारा आंसर ये आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पे रखूँ, जैसे मान लो फॉर इसमें रखता हूँ मान के चलो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं sec 60 डिग्री उस पर रखता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका cosec 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है 2/√3। राइट, तो √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। 2√2/3 होगा तो हमारा वही प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। तो सबसे बेटर तरीका इसका कि आप इसको वैल्यू से रखो, एंगल एज्यूम कर लो, आप लोग एंगल एज्यूम कर लो 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री पे ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है ये। अंदर एलसीएम लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये भी सेम वही चीज है। अगर आप चाहो तो इसमें भी एंगल रख सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं अगर 30 डिग्री रखूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3/2, या मैं 60 डिग्री रख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो 60 डिग्री होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, नीचे 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस में ऊपर 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका √3/2 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/√3 हो जाएगा। इन सब का क्या चलेगा, इन सब का चलेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो चीजें हैं, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा आपको 1/2 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस का √3, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजोगे तो 3/2 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, इसको पलट दूं तो एक माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, कभी भी अगर x माइनस का y लिखा है और y माइनस का x लिखा है तो मैं इसे x माइनस का y लिख सकता हूँ, मगर इसके आगे जो है ना एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो मैं इसे आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा कि भाई 1/2 तक तो आप लोग बाहर ही ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का √3, माइनस का हो जाएगा 3/1 माइनस का √3। एलसीएम सेम सेम आएगा तो 1 माइनस का 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस का, सॉरी
एक्चुअली यहाँ पे ना गड़बड़ होगी थी, तो देखो कोई इशू नहीं है, आप एक बार फिर से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने सॉल्व किया था ना, तो हमारा क्या वैल्यू आई थी, हमारी वैल्यू आई थी 1/√2। ठीक है, वीडियो को आप एक बार फिर से पॉज करके देख लेना। तो यहाँ पे आ गया था आपका 1 माइनस का √3, और यहाँ पे आ गया था आपका 3/1 माइनस का √3, जब इसका स्क्वायर चल रहा था हमारा। नीचे एलसीएम लोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस का 3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस का √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सेम है। एलसीएम लोगे तो सिंगल टाइम आएगा, सॉरी हाँ, एलसीएम लोगे ना आप लोग तो सिंगल टाइम ही आएगा। ये 1/2 चल रहा है आपका, तो ऊपर आएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 3 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें, या तो इसका रैशनलाइजेशन करो आप लोग, या फिर इसका स्क्वायर खोलो आप लोग। ठीक है, और स्क्वायर खोलने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोलने पे आपका 1/2 तो इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे को आ जाएगा आपका, नीचे का भी आप ना रैशनलाइजेशन कर लो पहले। जैसे 1 माइनस का √3 हो गया, ठीक है, तो 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1/2 तो चल ही रहा है, ऊपर 4 आ जाएगा, 1 प्लस √3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 2। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू से आ जाएगी एक, खैर कोई इशू नहीं, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे हम। तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका, तो ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4 प्लस में 1 प्लस में √3, 4 प्लस में 1 प्लस में √3 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे काट सकते हैं, इससे 2 पे डायरेक्ट, तो 2 से काटने के बाद गुणा कराएंगे अगर हम, तो अंदर गुणा होगा तो अगर 2 × 2 हो जाएगा और 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 4 4 3 12 प्लस में 2ab। ठीक है, तो 16 प्लस में 8√3, ऐसा कुछ आ रहा है। अब 16 प्लस में 8√3 जहाँ पे बनेगा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये वैल्यू पे मुझे। एक काम करते हैं, हम इसको एंगल से मैं आपको समझा देता हूँ। अब जहाँ पे आप रखोगे ना एंगल से इसका 60 डिग्री रखोगे आप, तो जहाँ पे वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको जरा हम लोग एंगल्स पे भी करके देख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। तो देखो एंगल्स पे कैसे करेंगे हम इसको। इसका आप लोग क्या करो, इसका आप लोग लो, इसको कन्वर्ट कर लो, 10 को कन्वर्ट कर लो साइन बटा कॉस में। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लो आप लोग कॉस बटा साइन में। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये कॉस जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा कॉस माइनस का साइन, प्लस ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा आपका साइन माइनस का कॉस। ये हो जाएगा। अब मैंने कहा था ना आपको कि इसको पलट सकते तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a, नीचे लिखा हुआ है कॉस माइनस का साइन, और प्लस में लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर a। और अब ये जो ये लिखा हुआ है इसके यहाँ पे मैं कॉस माइनस का साइन लिखूंगा, इसे पलटूंगा तो यहाँ पे ये सिंबल जो है ना चेंज हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा। अब इसका सेम है तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस माइनस का साइन। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर भी चल रहा था, ये नहीं बोलना आपको कि ये कंप्लीट का होल स्क्वायर भी चल रहा था। ये आपको पता है a प्लस में b, a माइनस में b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार तो हो जाएगा ये कॉस प्लस कॉस प्लस में साइन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक बार तो हो जाएगा कॉस प्लस साइन, और एक हो जाएगा कॉस माइनस का साइन, और नीचे आपको दिया क्या, नीचे दिया होगा कॉस माइनस का साइन। तो कॉस माइनस का साइन से कॉस माइनस का साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका क्या, ऊपर बचेगा आपका कॉस प्लस साइन। और कॉस प्लस साइन का जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 साइन कॉस। तो ये तो आपको पता 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो 2 साइन कॉस होता है ना, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली साइन 2a का, तो 1 प्लस साइन 2a इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है, कैलकुलेशन की इजी है, उनके लिए बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, जिनका बेसिक सही नहीं है अभी, बेसिक वीक है, तो उनको थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है,
भाई ये ना आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए रेखा चित्र जो है वो दिखा रहा है 7 देशों की चाय के उत्पादन का दिखा रहा है आपको, ठीक है, प्रति एकड़ का और मिलियन टन में। इन 7 देशों का औसत प्रति एकड़ मिलियन टन में क्या है, तो इसका अगर आपको औसत निकालना तो हम सबको जोड़ेंगे 300, 250, 162, 272, 82, 104 और 120, इन सबको जोड़ो तो आएगा आपका 1200 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि 7 देश हैं तो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 184.28। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 देशों के औसत प्रति एकड़ उत्पादन तथा सबसे प्रति एकड़ उत्पादन सबसे कम होगा यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, सबसे कम प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्रम से क्या क्या है, मतलब अधिक का भी अनुपात बताना है और कम का भी अनुपात बताना है आपको। तो अगर आप देखोगे तो अधिक वाले कौन कौन से इसमें, तो अधिक वाले हैं भाई टॉप के ये है 272 है, फिर एक यहाँ पे और एक आपका फिर 250, ये टॉप के हैं 3, और सबसे लोवेस्ट वाले में कौन कौन से है 82 है, 4 और 120 है। तो भाई इसका आपने औसत निकाला यानी कि 300 जमा में 250 जमा में 272, इसका औसत निकाला और आपने फिर निकाला औसत इसका 82 जमा में 104 जमा में 120 बटे में 3। तो दोनों का जब आप औसत निकालोगे तो इसको जोड़ने पे आएगा 822 बटे में 3, इसका जोड़ने पे आएगा 306 बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसको भी काट देंगे हम लोग, तो कट के आएगा आपका 137 अनुपात आ जाएगा 51, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत तथा चीन के कुल प्रति एकड़ उत्पादन बिक्री बाकी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन से कितना प्रतिशत है, तो भारत और चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो कितना है, भारत का 300 है, चीन का कितना है, चीन का है आपका 272, ठीक है ना, ये चाइना का है ये भारत का है, तो कितना हो जाएगा टोटल, चाइना भारत का मिला के 572 हो जाएगा। और टोटल हमने जोड़ा था, याद होगा आपको, टोटल हमारा जोड़ने पे आया था 1290 आया था एक्चुअली। हाँ एक समस्या है इसमें, यहाँ पे ना 1290 आएगा, ये जो हमने फर्स्ट निकाला था ना ऐड करके, ये टोटल 1290 आएगा ना कि 1200 आएगा, ठीक है। तो 1290 को डिवाइड करो तब आएगा ये। तो टोटल हमने जो जोड़ा वो कितना आया, टोटल हमारा जोड़ने पे आया 1290, ठीक। तो भाई 1290 टोटल आया सबका मिला करके, उसमें से अगर हम निकाल दें किसका, भारत का और चाइना का, तो कितना बच जाएगा टोटल, 718 मिलियन बच जाएगा। 718 मिलियन जो है वो किसका, 572 का बेसिकली कितना परसेंट है ये आपको चेक करना है, 572 का कितना परसेंट है ये आपको चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 79.66%, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4th है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग। तो सभी देशों के प्रति एकड़ उत्पादन को यदि अंतिम 2 देशों के अपने प्रति एकड़ उत्पादन को 20% बढ़ाते हैं तथा बाकी सभी देश अपने प्रति एकड़ उत्पादन को 10% बढ़ाते हैं, तो प्रति एकड़ उत्पादन का नया औसत क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहली बात अगर मैं देखूं सीक्वेंस वाइज, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 82 है, फिर उससे बड़ा 104 है, फिर उससे बड़ा 162 है ना, सॉरी 120 है, फिर उसके बाद 162 है, फिर उसके बाद क्या है 250 है, फिर 272 है, फिर आपका 300 है। तो अगर इन सब का औसत निकाला जाए, है ना, एक्चुअली इसने क्या बोला है, पहले सीक्वेंस में लगा दिया इसका उन्होंने, है ना, और ये कह रहा है कि सभी देशों के प्रति उत्पादन को अंतिम दो देशों अंतिम दो देश कौन कौन होंगे, ये वाले 2 देश, क्योंकि सबसे कम देश तो कम वाले तो यही है, ठीक है। तो देखो अंतिम 2 देश का हो जाएगा 186, ठीक है। और अगर वो 20% बढ़ाए, अंतिम 2 देश जो है वो 20% बढ़ाए, तो बेसिकली 120 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस टोटल में से बाकी देशों का अगर मैं निकालूं 186 घटा करके, और वो कितना करते हैं भाई, वो 10% बढ़ाए, यानी इसका कितना हो जाएगा 110%, ठीक है। तो अब इसका आपको एवरेज निकालना, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे आप लोग तो वो हो जाएगा आपका 223.2, और इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका जाएगा 1214.4, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका 7, टोटल जोड़ने पे आ जाएगा आपका 1437.6
बटे में 7 और इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका नया एवरेज जो आ जाएगा वो 205.37 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लास्ट के 2 को 20% बढ़ाया और बाकियों को जो है 10% बढ़ाया है। फिर देखा है कि क्या औसत में चेंज आया, फिर सबको जोड़ करके हमने 7 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो डेज थे वो 7 थे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा 205.37 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें अगर आपने ना किया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट, हमारा टेस्ट जो होगा वो जीडी का संडे को होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।